नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के वीकली रिवीजन में। आज है संडे और आज हम बीते सप्ताह के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम स्पोर्ट्स कैटेगरी के बारे में रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वीडन में आयोजित होने वाले मिनी गोल्फ के वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसका चयन हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है शिवानी सोनी का। इस वर्ष 17 से 30 अगस्त 2023 तक स्वीडन में आयोजित होने वाली मिनी गोल्फ के वर्ल्ड चैंपियनशिप प्रतियोगिता में ना अंबिकापुर की शिवानी सोनी भाग लेंगी और इस प्रतियोगिता में ना 58 देश के खिलाड़ी भाग लेंगे और पूरे भारत से सिर्फ 6 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में खेलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम जनजाति राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 15 पदक प्राप्त किए हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में 9 से 12 जून तक आयोजित होने वाले प्रथम जनजाति राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 6 रजत, 8 कांस्य पदक मिलाकर कुल 15 पदक अपने नाम किया है और इस प्रतियोगिता में जो है ना 18 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न है, प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ फुटबॉल विमेंस टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है स्वर्ण पदक जीता है। ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ फुटबॉल वुमेन्स टीम ने ना स्वर्ण पदक जीता है और छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच जो है ना फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ की टीम ने झारखंड को ट्राई ब्रेकर में 2-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है और कुल कितना 15 पदक, टोटल 15 पदक इन्होंने जीता है छत्तीसगढ़ ने। अगला प्रश्न है, प्रथम खेलो इंडिया जनजाति राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के कुबेर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के आवासीय तीरंदाजी अकादमी बिलासपुर के कुबेर सिंह को 30 मीटर में रजत पदक मिला है और ओवरऑल चैंपियनशिप में भी जो है ना दूसरे पोजीशन में रहे हैं। साथ ही साथ बिलासपुर की खिलाड़ी कुमारी तरनिका टेटा ने 100 मीटर विमेंस स्पर्धा में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने राष्ट्रीय शालेय शतरंज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है जेएस केशरवानी ने। रायगढ़ खरसिया के शतरंज खिलाड़ी जेएस केशरवानी ने नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय शालेय शतरंज स्पर्धा में छत्तीसगढ़ टीम की बालिका वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को अंतरराज्यीय हाईटेक बस स्टैंड की सौगात दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कबीरधाम को। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 10 करोड़ की लागत से निर्मित कबीरधाम जिले के पहले अंतरराज्यीय हाईटेक बस स्टैंड का लोकार्पण कर जिले वासियों को बड़ी सौगात दी है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से 2 प्रश्न बनते हैं कि पहला अंतरराज्यीय हाईटेक बस स्टैंड का लोकार्पण कहां किया गया है? तो कबीरधाम में किया गया है। किसने किया है? श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट कैफे का शुभारंभ कहां किया गया है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जगदलपुर में। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट कैफे का शुभारंभ जगदलपुर के कोड़ेनार के रिपा में किया गया है और इस मिलेट्स कैफे का नाम जो है ना बस्तरिया मिलेट्स कैफे रखा गया है और छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफे कहाँ है? वो है रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जल मितान युवा उद्यमिता कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ कब किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 12 जून 2023 को। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 12 जून 2023 को जल मितान युवा उद्यमिता कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचलों में पेयजल योजनाओं के संचालन और स्थायी रखरखाव के लिए अपनी तरह का यह पहला कार्यक्रम है। इसे ग्रामीण अंचलों में कुशल जल मितानों की उपलब्धता हेतु जल जीवन मिशन और यूनिसेफ की सहभागिता से प्रारंभ किए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में 58,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से भी संभावित प्रश्न जो बनते हैं कि जल मितान युवा उद्यमिता कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। कब किया है? 12 जून 2023 को किया है। कितने हजार ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है? 58,000 ग्रामीण युवाओं को। क्लियर है? कुछ भी डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में आप अपने डाउट मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको अगले वीडियो में
डेफिनेटली क्लियर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधा अध्याय शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। तो पुस्तक का क्या नाम है? आधा अध्याय, जिसके लेखक श्री अरुण उपाध्याय जी हैं, जिसका विमोचन जो है ना मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। और यह पुस्तक जो है ना पत्रकारिता पर केंद्रित है। तो यहां से जो प्रश्न बनते हैं ना दोस्तों, वो है कि इन आधा अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है और इनका विमोचन किसने किया है। ये दो प्रश्न यहां से बनते हैं। अगला प्रश्न है, बालोद जिला स्थित शासकीय महाविद्यालय मंचुआ का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शहीद गैन सिंह। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ना बालोद जिले के दल्ली राजहरा में अखिल भारतीय हलवा हलवी आदिवासी समाज के 83वें स्थापना दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया। और इस समारोह में जो है ना शासकीय महाविद्यालय मंचुआ का नामकरण शहीद गैन सिंह के नाम पर करने की घोषणा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के कार्यालय का उद्घाटन कब किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 जून 2023 को। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के कार्यालय का उद्घाटन 12 जून 2023 को होगा। राजधानी रायपुर के गौतम नगर देवपुरी में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य शिल्पी कल्याण बोर्ड कार्यालय का उद्घाटन जो है ना गृह एवं लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज कल्याण विभाग की मंत्री श्रीमती अनिल भेड़िया करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से संभावित प्रश्न बनते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के कार्यालय का उद्घाटन कब किया गया है? 12 जून 2023 को। किसने किया है? तो ताम्रध्वज साहू जी ने किया है। ये दो प्रश्न जो है यहां से बनते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में केंद्र सरकार द्वारा चिन्हांकित 5 विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय निवासरत है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 17 जिलों में। छत्तीसगढ़ के जो है 17 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा चिन्हांकित विशेष पिछड़ी 5 जनजाति समुदाय निवासरत है। 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी है? वो है आपका बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अभ्युजमुड़िया शामिल है। इसमें जो बैगा जनजाति है ना, वो कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, राजनांदगांव और मुंगेली जिले में निवासरत है। इसी प्रकार पहाड़ी कोरवा जो है ना सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर और कोरबा जिले में निवासरत है। बिरहोर जनजाति जो है ना कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, जशपुर जिले में निवासरत है। इसी प्रकार कमार जनजाति गरियाबंद जिला, धमतरी, कांकेर, महासमुंद में निवासरत है। और विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमड़िया जो है ना जिला नारायणपुर में निवासरत है। अगला प्रश्न है, नाचा ने प्रथम ग्लोबल छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड किस साहित्यकार को प्रदान किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सुधीर शर्मा। नाचा का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। नाचा ने प्रथम ग्लोबल छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड डॉक्टर सुधीर शर्मा को दिया है। और अमेरिका में स्थापित नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा ने ही ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 36 कोश ऐप बनाया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी सेवा डायल 112 को 11 जिलों से बढ़ाकर कितने जिलों के लिए लागू किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी 33 जिलों में। छत्तीसगढ़ में 5 साल पहले पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य जैसी इमरजेंसी सेवाओं के लिए शुरू की गई सिंगल नंबर डायल 112 जैसी सुविधा अब नए सिरे से चलाई जाएगी। अब तक डायल 112 छत्तीसगढ़ के केवल 11 जिलों में चली थी, जिसे सभी 33 जिलों में चलाने की तैयारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉलीवुड फिल्म किल बिल के रीमेक की शूटिंग की जाएगी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। अनुराग कश्यप जो है ना छत्तीसगढ़ में हॉलीवुड फिल्म किल बिल के रीमेक की शूटिंग करेंगे। साथ ही 8 फिल्में व वेब सीरीज भी आएंगी। पिछले साल भी 15 फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग की गई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 8वां चरण कब से शुरू होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 जून से। राज्य को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए 15 जून से 10 जुलाई तक मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 8वां चरण शुरू किया जा रहा है। इसके लिए ना 23 जिलों में 2854 टीमें गठित की गई हैं। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 8वें चरण में जो है ना 23 जिलों में मलेरिया की जांच की जाएगी। प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 8वें चरण में जो है ना करीब 22 लाख लोगों की मलेरिया जांच का लक्ष्य रखा गया है। और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के साथ ही ना 15 जून से छत्तीसगढ़ में सघन कुष्ठ रोग अभियान और राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान भी शुरू होगा। और ध्यान रहे दोस्तों,
मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के पहले 7 चरणों में ना कुल 1,41,00,000 मलेरिया जांच की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने विकासखंड मुख्यालय में मॉडल जैतखाम स्थापित होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी विकासखंड में। दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित सतनामी समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने घोषणा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के हर विकासखंड मुख्यालय में मॉडल जैतखाम स्थापित होगा। अगला प्रश्न है, श्री भूपेश बघेल ने भारत सरकार विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ के किस जिले को उड़ान 5 योजना में जोड़ने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिलासपुर को। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नगर विमानन मंत्री भारत सरकार श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखकर उनमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर को उड़ान 5 योजना में जोड़ने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया है, ताकि अंचल के लोगों को ना देश के अन्य भागों में आने जाने में सुविधा मिले और क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहायता मिल सके। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाओं के कितने अस्पतालों को NQAS प्रमाण पत्र दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8 अस्पतालों को। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले छत्तीसगढ़ के 8 और स्वास्थ्य केंद्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन NQAS प्रमाण पत्र दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बिलासपुर जिले के मंझगांव उप स्वास्थ्य केंद्र, गरियाबंद के दुल्ला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और बस्तर के कल्चा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, बलरामपुर जिले के पीपर रोल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, कोरेला पेंड्रा मरवाही के पीथमपुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सरगुजा के शिव प्रसाद नगर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, बलौदा बाजार के ससहा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तथा सरगुजा के दकई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को NQAS प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, भूजल स्तर बढ़ाने गांव-गांव में हमर पानी अभियान कहां चलाया जा रहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा जिले में भूजल की समस्या को कम करने, जल संरक्षण एवं संचय करने के लिए हमर पानी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में गांव-गांव में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों की सामुदायिक भागीदारी से तालाब, कुएं, रिचार्ज स्ट्रक्चर की साफ सफाई की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से कितने युवा इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से सैन्य अधिकारी बनकर देश की सेवा हेतु तैयार हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5। छत्तीसगढ़ से जो है ना 5 युवा इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून से कमीशन प्राप्त कर सैन्य अधिकारी बनकर देश की सेवा करने तैयार हैं। इसमें जो है ना सौरभ कपूर जांजगीर चांपा के, कवर्धा के चिन्मय ठाकुर, रायपुर के कुशाग गर्ग, कांकेर के धनंजय साहू और भिलाई के प्रिंस बन्ना शामिल है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के तहत छत्तीसगढ़ में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं के कितने बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 108 बच्चों को। छत्तीसगढ़ में बाल देखरेख संस्था से बाहर जाने वाले बालकों को जीवन की सही दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री बाल उदय योजना शुरुआत की गई है। इसका जो उद्देश्य है ना, बालकों की देखरेख, समुचित पुनर्वास और सफल नागरिक के रूप में उनका स्थापित करना है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में संचालित 69 बाल देखरेख संस्थाओं के 108 बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा और मिशन वात्सल्य के अंतर्गत दिए जा रहे 4,000 रुपए के अतिरिक्त 3,000 रुपए मुख्यमंत्री बाल उदय योजना से लाभान्वित बालकों को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत श्रमिक के बच्चों को प्रोत्साहन राशि के तहत कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत निर्माण श्रमिक हेतु संचालित मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं की कक्षा में ना टॉप 10 में आने पर श्रमिक के बच्चों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को कितने रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 424 करोड़ 11 लाख रुपए का। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 424 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण किया जाएगा। इस संबंध में आदेश वन एवं जलवायु विभाग ने जारी किए हैं। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत कौन सा हर घर जल प्रमाणीकरण ग्राम बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, अलवर कला। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत उत्तर बस्तर कांकेर का
अलवर कला हर घर जल प्रमाणीकरण ग्राम बना है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने धान उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए सेवा सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2058। मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि किसानों को सोसाइटियों के जरिए भुगतान किया जाता है और छत्तीसगढ़ सरकार ने धान उत्पादक किसानों की सुविधा के लिए सेवा सहकारी समितियों की संख्या 1333 से बढ़ाकर 2058 कर दी है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना से आए कितने किसानों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 500 किसानों ने। तेलंगाना के विभिन्न जिलों से आए 500 किसानों ने राजनांदगांव और दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित की जा रही किसान हितैषी योजनाओं का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से अनुभव साझा किए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रयास आवासीय विद्यालय के कितने बच्चों ने नीट परीक्षा में क्वालिफाई किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 210। आज की रिवीजन वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।